एक घर तब तक केवल ईंट और दीवारों का ढांचा होता है जब तक उसमें ऐसा कोई ना हो जो जिम्मेदारी को बोझ नहीं बल्कि धर्म और कर्तव्य समझकर निभाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर का मुखिया विवेक से नहीं चलता वहां धन और सुविधाएं तो हो सकती है, लेकिन शांति और सम्मान कभी स्थायी नहीं रहते। मुखिया वो नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोले या जिसके डर से घर के लोग चुप रहें। मुखिया वो होता है जिसकी मौजूदगी से घर में भरोसा और स्थिरता पैदा होती है। आज के समय में घर अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे अंदर से खोखले होते जाते हैं जब निर्णय क्रोध, डर या भावनाओं से लिए जाते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले कहा था, जिस घर का नेतृत्व दिशाहीन हाथों में चला जाए वहां आने वाली पीढ़ियां भी असुरक्षित हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वे 10 बातें, वे 10 गुण जो हर घर के मुखिया में होने ही चाहिए, क्योंकि ये साधारण सलाह नहीं है, ये चाणक्य की वो नीति है जो एक साधारण घर को अनुशासन, सम्मान और उजाले से भर देती है। बात नंबर 1, मुखिया की शांति। मुखिया की पहली पहचान उसकी आवाज नहीं होती, उसकी शांति होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर का मुखिया हर बात पर क्रोध करता है वो घर को चलाता नहीं, धीरे धीरे जला देता है। मुखिया वो नहीं जो गुस्से में आदेश दे, मुखिया वो है जिसकी मौजूदगी से घर का वातावरण शांत हो जाए। जब घर में तनाव होता है तो सबकी निगाहें मुखिया पर जाती है। अगर वही व्यक्ति घबराया हुआ हो तो पूरे घर की स्थिरता हिल जाती है। चाणक्य कहते हैं जब घर में आग लगी हो तो पानी चाहिए, घी नहीं। जो व्यक्ति पहले खुद को शांत रखता है वही दूसरों को संभाल पाता है। सच्चा मुखिया वही होता है जो हर विवाद में सबसे पहले अपने शब्दों को नियंत्रित करे, क्योंकि एक शांत मन 100 तेज आवाजों से अधिक प्रभावशाली होता है। इसलिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो स्वयं से पूछिए, क्या आपकी मौजूदगी घर में शांति लाती है या भय पैदा करती है। बात नंबर 2, सुनने की शक्ति। मुखिया की दूसरी पहचान उसका बोलना नहीं, उसका सुनना होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बात सुनने का धैर्य नहीं रखता वो सही निर्णय लेने की क्षमता भी खो देता है। घर में कई बार शब्द नहीं बोले जाते पर भावनाएं बहुत कुछ कह जाती है। बच्चों की चुप्पी, पत्नी की खामोशी और बुजुर्गों की लंबी सांसें, सिर्फ वही समझ पाता है जो सच में सुनना जानता है। जब मुखिया केवल आदेश देता है और कभी प्रश्न नहीं करता तो रिश्ते संवाद से नहीं डर से चलने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं सुनना कमजोरी नहीं, ये विवेक की सबसे ऊंची अवस्था है। जो मुखिया सबकी बात सुन लेता है वही सबको साथ लेकर चल पाता है। इसलिए यदि आप घर का नेतृत्व करते हैं तो स्वयं से पूछिए, क्या आप घर में सबसे ज्यादा बोलते हैं या सबसे ध्यान से सुनते हैं। बात नंबर 3, संतुलित क्षमा। मुखिया की तीसरी पहचान उसकी कठोरता नहीं बल्कि उसका संतुलन होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हर गलती को माफ करना भी उतना ही खतरनाक है जितना हर गलती पर कठोर दंड देना। घर में जब कोई सदस्य गलती करता है तभी मुखिया की असली परीक्षा शुरू होती है। उस समय लिया गया निर्णय केवल उस पल को नहीं बल्कि आने वाले वर्षों को प्रभावित करता है। चाणक्य की नीति कहती है कि माफ वही किया जाना चाहिए जो स्वयं को सुधारने की इच्छा रखता हो। जो गलती सीख बन जाए उसे क्षमा सहारा देती है, लेकिन जो गलती आदत बन जाए उसे अनुशासन की आवश्यकता होती है। अगर मुखिया हर बार आंख मूंद ले तो गलतियां बढ़ती जाती है, और अगर हर बार कठोर दंड दे तो रिश्ते डर में बदल जाते हैं। सच्चा मुखिया वही होता है जो दया और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि यही संतुलन घर को अनुशासित भी रखता है और टूटने से भी बचाता है। बात नंबर 4, स्वयं पर शासन। मुखिया की चौथी पहचान यह है कि वो दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर शासन नहीं कर सकता वो परिवार को दिशा नहीं दे सकता। घर का पतन तब शुरू होता है जब मुखिया केवल अधिकार जताता है और स्वयं कोई उदाहरण नहीं बनता। परिवार के लोग आदेश से नहीं आचरण से सीखते हैं। जब मुखिया स्वयं अनुशासन में रहता है तो बिना कहे घर अनुशासन में आ जाता है। यदि मुखिया स्वयं समय का पालन नहीं करता तो घर से अनुशासन की अपेक्षा व्यर्थ हो जाती है। चाणक्य की नीति कहती है कि नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, आदर्श बनना है। जो व्यक्ति पहले स्वयं सुधरता है वही दूसरों को सुधारने का नैतिक अधिकार रखता है। मुखिया वही कहलाता है जो अपने व्यवहार से घर को दिशा देता है, न कि केवल शब्दों से, क्योंकि घर का चरित्र मुखिया के चरित्र से ही बनता और बिगड़ता है। बात नंबर 5, धैर्य। मुखिया की 5वीं पहचान उसका धैर्य होता है, खासकर तब जब परिस्थिति कठिन हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय पूरे घर को आग में झोंक सकता है। जब घर में तनाव होता है तब मुखिया का संयम ही परिवार की ढाल बनता है। यदि उसी समय मुखिया भी अपना आपा खो दे तो समस्या समाधान नहीं, संघर्ष बन जाती है। चाणक्य की नीति कहती है कि सच्चा नेता आग बुझाता है, उसमें हाथ नहीं डालता। घर के सदस्य कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं जो दिल को आहत कर देती है, लेकिन उस क्षण मुखिया का धैर्य ही तय करता है कि रिश्ता बचेगा या टूटेगा। जो व्यक्ति क्रोध में भी स्वयं को रोक लेता है वही परिवार को बिखरने से बचा लेता है। मुखिया का धैर्य घर के लिए वही काम करता है जो तूफान में खंभा करता है, क्योंकि एक शांत मन ही कठिन समय में सही दिशा दिखा सकता है। बात नंबर 6, विवेक से निर्णय। मुखिया की छठी पहचान यह है कि वो निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि विवेक से लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भावुकता समझने के लिए होती है, निर्णय लेने के लिए नहीं। घर में हर सदस्य की भावनाएं महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हर निर्णय उनसे संचालित नहीं होना चाहिए। कई बार जो निर्णय आज कठोर लगता है
वही भविष्य में पूरे परिवार की रक्षा करता है। मुखिया को उस समय भी मजबूत रहना पड़ता है जब उसका निर्णय सबको पसंद ना आए। चाणक्य की नीति कहती है कि नेतृत्व वही कर सकता है जो आज की नाखुशी सहकर कल की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यदि मुखिया हर फैसले में भावनाओं में बह जाए तो घर दिशा खो देता है। सच्चा मुखिया वही होता है जो दिल से समझे लेकिन मस्तिष्क से तय करे, क्योंकि घर को चलाने के लिए करुणा आवश्यक है पर उसे बचाने के लिए विवेक अनिवार्य है। यही विवेक घर को संकट के समय टूटने से बचाता है। बात नंबर 7, दूरदर्शिता। मुखिया की 7वीं पहचान उसकी दूरदर्शिता होती है। केवल वर्तमान में जीना नेतृत्व नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आज से आगे नहीं देख सकता वो घर को सुरक्षित नहीं रख सकता। घर का मुखिया केवल आज की समस्या नहीं, आने वाले वर्षों की जिम्मेदारी भी उठाता है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार और आर्थिक स्थिरता उसकी सोच का हिस्सा होने चाहिए। दूरदर्शी मुखिया आज ऐसे बीज बोता है जिनकी फसल भविष्य में पूरे घर को संभालती है। यदि मुखिया केवल आज की सुविधा देखे और कल की अनदेखी करे तो घर कमजोर हो जाता है। चाणक्य की नीति कहती है कि समझदार वही है जो समय से पहले तैयारी कर ले। जो आज ही में उलझा रहता है वो जीवित तो रहता है पर नेतृत्व नहीं कर पाता। सच्चा मुखिया वही होता है जो वर्तमान को संभालते हुए भविष्य को सुरक्षित कर सके, क्योंकि घर की मजबूती आज के फैसलों से नहीं, आने वाले कल की सोच से तय होती है। बात नंबर 8, मजबूती का प्रदर्शन। मुखिया की 8वीं पहचान ये है कि वो अपनी कमजोरी घर के सामने प्रकट नहीं करता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब नेतृत्व करने वाला व्यक्ति टूट जाता है तो पूरा परिवार डगमगा जाता है। घर के सदस्यों के लिए मुखिया का चेहरा ही सुरक्षा और भरोसे की दीवार होता है। यदि वही चेहरा भय और असमंजस दिखाने लगे तो विश्वास टूटने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मुखिया दुख महसूस नहीं करता या पीड़ा नहीं सहता। इसका अर्थ ये है कि वह अपने दर्द को संभालकर घर के लिए स्थिरता बनाए रखता है। चाणक्य की नीति कहती है कि राजा अपनी थकान प्रजा को नहीं दिखाता, उसी प्रकार मुखिया को भीतर संघर्ष और बाहर साहस रखना होता है। जो स्वयं को थाम लेता है वही दूसरों को संभालने की शक्ति रखता है, क्योंकि घर की मजबूती मुखिया की स्थिरता से ही बनी रहती है। बात नंबर 9, न्याय और निष्पक्षता। मुखिया की 9वीं पहचान उसका न्यायप्रिय होना होता है, बिना पक्षपात और बिना भय के। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में न्याय नहीं होता वहाँ प्रेम भी धीरे धीरे मर जाता है। अगर मुखिया अपने ही लोगों में भेदभाव करने लगे तो रिश्तों में विष भर जाता है। घर का प्रत्येक सदस्य ये महसूस करना चाहता है कि उसके साथ समान व्यवहार हो रहा है। न्याय का अर्थ कठोरता नहीं बल्कि निष्पक्षता होता है। चाणक्य की नीति कहती है कि न्याय वही टिकाऊ होता है जो सम्मान के साथ दिया जाए। डर से मनवाया गया निर्णय अस्थायी होता है पर न्याय से लिया गया निर्णय स्थायी होता है। जो मुखिया न्याय के समय अपने रिश्तों से ऊपर उठ जाता है वही घर को टूटने से बचाता है, क्योंकि पक्षपात घर को बांधता नहीं, धीरे धीरे भीतर से सड़ा देता है। इसलिए सच्चा मुखिया वही होता है जो सबके लिए समान दृष्टि रखे। बात नंबर 10, त्याग और विनम्रता। मुखिया की 10वीं और सबसे गहरी पहचान उसका त्याग और विनम्रता होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को सबसे ऊपर रखता है वो अकेला रह जाता है, लेकिन जो स्वयं को सबसे छोटा मानता है वही पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। सच्चा मुखिया अपने सुख से पहले परिवार की आवश्यकताओं को रखता है। वो अपने कष्ट गिनाता नहीं और अपने त्याग का प्रदर्शन नहीं करता। चाणक्य की नीति कहती है कि अहंकार नेतृत्व को तोड़ देता है जबकि विनम्रता उसे मजबूत बनाती है। जो मुखिया सम्मान मांगता है वो अक्सर विरोध पाता है और जो बिना कहे त्याग करता है उसे सम्मान स्वतः मिलता है। घर वही सुरक्षित रहता है जहां मुखिया स्वयं पीछे रहकर सबको आगे बढ़ाता है, क्योंकि त्याग से चलाया गया घर ही पीढ़ियों तक जुड़ा रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर को चलाने के लिए धन नहीं, नीति चाहिए। जिस घर का मुखिया सही सोच रखता है वहां अभाव भी हार मान लेता है, और जहां मुखिया दिशाहीन हो वहां समृद्धि भी टिक नहीं पाती। आज आपने वे 10 बातें जानी जो किसी एक व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार को मजबूत बनाती है। ये बातें उपदेश नहीं है, ये जिम्मेदारी की कसौटी है, क्योंकि मुखिया बनना पद नहीं, एक निरंतर त्याग है। हर दिन खुद को रोकना, समझना और संभालना ही सच्चा नेतृत्व है। अगर आप घर के मुखिया हैं तो इन नीतियों को शब्द नहीं आचरण बनाइए, और अगर आप नहीं हैं तो उस व्यक्ति के त्याग को समझिए जो चुपचाप सब संभाल रहा है। याद रखिए, घर दीवारों से नहीं सोच से सुरक्षित रहता है, और वही घर इतिहास बनता है जिसका मुखिया चाणक्य की नीति पर चलता है।